वेलकम, आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूअस का हिंदी क्या होता है? निरंतर भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होगा निरंतर भूतकाल। तो पास्ट टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पास्ट टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आवश्यकता कहाँ होती है? कहाँ पे अपने दैनिक जीवन में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं? जैसे मान लीजिए आज हम यहाँ पे, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप कॉपी पे लिख रहे हैं। तो तत्काल में इस समय जो ये बात कहे हैं, जो आपके सामने जो लाइन अभी ये बोले हैं, यह तत्काल की बात बता रहा है। तो यह हो जाएगा हमारा वर्तमान में आएगा, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। प्रेजेंट मतलब हम तत्काल इस समय की बात कर रहे हैं। यहीं पे जब हम कहेंगे कि हम अपना काम कर रहे थे, ठीक, हम कहेंगे अपना काम कर रहे थे। कल हम वह गोरखपुर से आ रहा था, वह जा रहा था, वह कॉपी पे लिख रहा था, वह पढ़ रहा था। मतलब जब इस तरह बात करेंगे, मतलब जो घटना समाप्त हो गई है, ठीक। और वर्तमान काल में जब पास्ट की बात करेंगे और वर्तमान काल में वह घटना, मतलब पास्ट के बारे में जब वर्तमान में बताएंगे कि वह इसी समय वह काम हो रहा था, कंटिन्यू था, तब यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। जैसे वाक से ही लगता है कि वह जा रहा था, वह खा रहा था, वह पढ़ रहा था, वह लिख रहा था, वह अपना नोट बना रहा था, तुम देख रहे थे, तुम घूम रहे थे, तुम बहुत शैतानी कर रहे थे, तुम नाच रहे थे। मतलब इस प्रकार के जितने वाक्य आएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। अब यहीं पे कहेंगे कि हम बोल रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तुम देख रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तुम लिख रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जब यही हम पिछली बात को वर्तमान काल में बताएंगे, अर्थात जो बात हो चुका है इसी समय, वह लिख रहा था, वह पढ़ रहा था, वह गोरखपुर से जा रहा था, वह गोरखपुर से आ रहा था, तुम देख रहे थे, मतलब इस तरह बोलेंगे तो यह क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसको बनाते कैसे हैं? तो इसको बनाने के लिए हम वाज और वेयर का यूज इस्तेमाल करते हैं। वाज और वेयर जो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के होते हैं, मतलब एक वचन के कर्ता होते हैं, तो उनके साथ वाज लगाया जाता है। और जो सब्जेक्ट प्लूरल नंबर के होते हैं, अर्थात बहुवचन के होते हैं, उनके साथ वेयर लगाया जाता है। तो इसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर कर्ता के अनुसार लिखते हैं। उसके पश्चात आई वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी लगाने के पश्चात ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं। जैसे वह जा रहा था, तो हो जाएगा ही वाज गोइंग, वह स्कूल जा रहा था, तो ही वाज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल से आ रहा था, ही वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल। वह खाना खा रहा था, ही वाज ईटिंग द फूड। वह लिख रहा था, ही वाज राइटिंग, वह लिख रहा था। अब यहीं पे बात करेंगे, तुम पढ़ रहे थे, तो हो जाएगा यू वेयर रीडिंग, हम लोग खेल रहे थे, वी वेयर प्लेइंग। जब सब्जेक्ट बहुवचन का होगा तो उसके साथ वेयर लगेगा, और जब सब्जेक्ट एक वचन का होगा तो उसके साथ वाज लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आई के साथ भी वाज ही लगेगा हूँ, तो आई वाज स्पीकिंग, मतलब इस प्रकार हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगा करके बनाते हैं। सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा क्या हो जाएगा, यू वेयर रीडिंग। अब इसी को निगेटिव बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, यू वेयर नॉट रीडिंग, यू वेयर नॉट रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। जैसे इंटरगेटिव दो तरह के होते हैं ना, एक यस या नो टाइप, और एक होता है वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आते हैं। तो जब क्या से प्रश्न किया जाएगा तो उसका उत्तर आपको यस या नो में मिलेगा, तो इसको यस या नो टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसमें हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम देख रहे थे, क्या तुम जा रहे थे, क्या तुम आ रहे थे, क्या वह गीत गा रहा था। इस प्रकार के वाक्य, जैसे क्या तुम जा रहे थे, तो इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम
क्या की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं इसमें। जब क्या से शुरू होगा, क्या तुम जा रहे थे, क्या तुम पढ़ रहे थे, तो इसमें हम क्या की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर रहता है उसको सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं। उसके पश्चात क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट लगा कर बना देते हैं। जैसे क्या तुम जा रहे थे तो हो जाएगा वेयर यू गोइंग। क्या तुम जा रहे थे, अब यहीं भी नकारात्मक होगा, क्या तुम नहीं जा रहे थे तो हो जाएगा वेयर यू नॉट गोइंग, वेयर यू नॉट गोइंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल होता है प्रश्नवाचक चिन्ह उसको लगा लेते हैं जब इंटरगेटिव वाक्य होगा तब। अब यही जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे इत्यादि शब्द आएगा तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जिसको QW प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली अवस्था में ING लगा करके बनाते हैं। जैसे तुम क्यों जा रहे थे तो हो जाएगा वाई वेयर यू गोइंग। तुम क्यों नहीं जा रहे थे, वाई वेयर यू नॉट गोइंग, ये हो गया। जैसे और भी कुत्ते भौंक रहे थे तो यहाँ पे देखिएगा कुत्ते, कुत्ते क्या है, बहुवचन है तो हो जाएगा दी डॉग्स। क्योंकि हमेशा जो वर्ब होता है बहुवचन में होता है, उसको एक वचन बनाने के लिए उसमें यस या यस लगाते हैं। जब कुत्ते भौंक रहे थे तो बोलेंगे दी डॉग्स वेयर बार्किंग, दी डॉग्स वेयर बार्किंग। कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, दी डॉग्स वेयर नॉट बार्किंग। अभी हो गया सब्जेक्ट बहुवचन का है, प्लूरल का है। अब कुत्ता भौंक रहा था जब कहेंगे, जब कुत्ता भौंक रहा था तो यहाँ पे कुत्ता क्या है, एक वचन का हो गया तो बोलेंगे दी डॉग वाज बार्किंग। कुत्ता नहीं भौंक रहा था, दी डॉग वाज नॉट बार्किंग। कितने आसानी से इसको समझ में आ गया। तो इसको आसानी से बनाया जा सकता है, पहचान भी आसानी से किया जा सकता है। भूतकाल में जो कार्य जारी रहता है वही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। आसानी से इसको समझेंगे, भूतकाल में जो कार्य जारी रहता है वही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे वह जा रहा था, वह खा रहा था, वह पढ़ रहा था, वह लिख रहा था, वह नाच रहा था, वह देख रहा था। ठीक इस प्रकार के सभी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। तो कल जो वीडियो था मेरा वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था और अगला जो वीडियो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। अब तक आप लोग का सपोर्ट था तो इतने मेरे 7 सदस्य जुड़े हैं। आप लोग का और सपोर्ट चाहिए ताकि हम लोग की जो फैमिली है यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी हो सके, बहुत सारे लोग जुड़ सके। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी इस पे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप इसको देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।